शुभ संध्या प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों के समक्ष अब तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मैं तीसरा पैराग्राफ उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। आशा है कि ये भी आपको पसंद आएगी और आपके ज्ञानार्जन में काफ़ी सहायक होगी। अब मैं इसका पहले ज्ञान कर देता हूँ, उसके पश्चात मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावने फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया कौ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहोर सिरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अप की रतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे हो धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। प्यारे बच्चों, अब मैं इस पैराग्राफ की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक आपने देखा कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी में वार्तालाप थोड़ा उग्र हो गया है और इसी के बाद फिर लक्ष्मण जी उनको थोड़ा उनका अवमानना करते हुए कह रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। बिहस माने हंसते हुए, लखन माने लक्ष्मण जी, बोले मृदुबानी, मृदुबानी मीठी बानी। हंसते हुए लक्ष्मण जी एक बार फिर परशुराम जी से बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। अहो हे मुनीस माने हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट अपने आप को महाभट माने महायोद्धा, माने माने मानने वाले। हे मुनीस, हे मुनि श्रेष्ठ, अपने आप को आप बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। और पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप तो मुझे पुण्य पुण्य माने बार बार दिखाव कुठारू, आप तो ये मुझे अपना कुठार माने जो फरसा बार बार मुझे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे चहत उड़ावने फूंकी पहारू। की चहत माने चाहते हैं, उड़ावन माने उड़ाना, फूंक माने फूंक करके, पहाड़ू माने पहाड़ को। आप तो हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो मुझे बार बार अपना फरसा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि आप फूंक मार देंगे और पर्वत उड़ जाएगा। आप फूंक मारकर पर्वत को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ पर कोई कुम्हड़ माने कोहड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी उंगली देखकर मर जाएगा। अब बार बार परशुराम जी अपनी उंगली से, प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि झगड़ा करते समय, लड़ाई करते समय लोग अपनी तर्जनी उंगली को दिखा दिखा कर बात करते हैं। तो और किसान जो है, जो कोहड़े का फसल बोया रहता है, तो वह अपने बच्चों को और अपना हाथ उस खेत में जाता है तो मुट्ठी बांध देता है। ऐसा कहावत है, ऐसी मान्यता है कि अगर कुम्हड़े के फूल पर आपकी तर्जनी अंगुली की से अगर उसको इशारा करेंगे तो वो फल जो है सूख जाता है, वो फल बेकार हो जाता है, वो फल फलता नहीं है। तो इस कारण से किसान अपनी कोहड़े के खेत में जाते समय अपनी मुट्ठियों को बांधे रहता है कि कहीं अंगुली ना दिख जाए, नहीं तो फल बेकार हो जाएगा। और इतना नाजुक बताया गया है कोहड़े को फल को कि वो उस तर्जनी अंगुली देखते ही सड़ जाता है। तो उसी तरीके से बार बार जब परशुराम जी कृष्ण भगवान लक्ष्मण जी को अंगुली दिखा रहे हैं तो लक्ष्मण जी उसी पे कह रहे हैं कि हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है यहाँ कोई, कि आप बार बार तर्जनी अंगुली दिखा रहे हैं तो कोई नष्ट हो जाएगा, कोई बेकार हो जाएगा, कोई सड़ जाएगा।
वही करें, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख करके मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तक जो कुछ भी मैंने आपके बारे में कहा है, देखी कुठारू, आपके फरसे को देख करके, सरासन बाना, आपके सरासन माने बेटा धनुष, और बाना माने बाण, आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर कहा है। जो कुछ भी जो मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, जो मैंने अभिमान पूर्वक जो बातें की हैं आपसे, इस तरह की जो बातें की हैं, मैंने आपकी वेशभूषा, आपके कुठार, आपके धनुष बाण को देखकर मैंने कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, मैं आपको भृगुवंश का, भृगु का पुत्र समझ करके, और जनेऊ बिलो की, आपके जनेऊ को देख करके आपको मैंने महर्षि जाना है, ब्राह्मण जाना है। जो कुछ कहो सहौर सिरो की, आपने जो कुछ भी कहा मैंने उसका सहौर सिरो की, अपने क्रोध को शांत किया। आपने जो कुछ भी क्रोध के आवेग में आपने जो कुछ भी बोला, मैंने उससे मैंने अपने क्रोध को शांत ही किया है। और मैंने आपको भृगु का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके, आपको ब्राह्मण जान करके ही मैंने अब चुप हूँ, अब तक मैंने अपने क्रोध को शांत कर रखा है। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरुगाई गाय माने गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई माने प्रभुता। कह रहे हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में देवता, सुर देवता, ब्राह्मण महिसुर, हरिजन और हरि के भक्त, और गाय पर, इन चार लोगों पर, देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गायों पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पे प्रभुता नहीं दिखाई जाती, इन पर अपना शासन नहीं दिखाया जाता है, हमारे कुल में इनकी पूजा की जाती है। हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, हरि के भक्त और गायों की पूजा की जाती है, इन पर प्रभुता नहीं दिखाई जाती है। और कहते हैं आगे, बधे पाप अपकीरति हारे, अगर इनको मारने पर, बधे माने मारने पर पाप लगता है, और अपकीरति हारे, अपयश फैलता है, इनको मारने पर हमको पाप भी लगता है और हमारा अपयश भी फैलता है। और मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारे, अगर मारत हूँ, अगर आप मुझे मारेंगे भी तब भी पाप पर ये तुम्हारे, पा माने पैर पर ही, परी माने पड़ेंगे तुम्हारे, हम लोग अगर आप मुझे मारेंगे तब भी हम लोग आपके पैरों पर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र, सम बचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के आघात के बराबर आपकी का वचन ही है, करोड़ों वज्र के आघात के बराबर आपकी वाणी ही है। व्यर्थ धरे हो धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और इस फरसे को धारण किया। व्यर्थ धरे हो, व्यर्थ में रखा है आपने धनुष, बाण और फरसे को तो व्यर्थ में ही रखा। आपकी बाणी ही करोड़ों वज्र के समान आघात करने वाली है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनिधीर, जो भी लोग आपको देख करके जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा है, क्षम हो महामुनिधीर, हे धैर्यशाली मुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपको देख करके जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुन, अब ऐसी बात को सुन करके, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, सुनी सरोस माने क्रोध के साथ, सुन करके, क्रोध के साथ सुन करके, भृगुवंश मणि, भृगु के वंश में मणि की भांति चमकने वाले परशुराम जी, यानी परशुराम भृगुवंश मानी भृगुवंश में मणि की भाव सुशोभित परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा माने वाणी को, गंभीर माने बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन को क्रोध पूर्वक सुन करके परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। अब जो बोले वो अगले पैराग्राफ में है, जो आपकी पाठ से डिलीट हो गया है। अगर आप कमेंट में, अब मैं आपका पढ़ूंगा कि अगर अगले पैराग्राफ का अर्थ आप जानना चाहते हैं
तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसके बाद भी मैं बता पाऊँगा, क्योंकि इससे सारे बच्चों का हित होना है और मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूँ, यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं अब चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अधिक से अधिक सहायक हो सकूं। धन्यवाद बच्चों। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, जहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ